प्यारे बच्चों, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। आज हम बात करेंगे कक्षा 11 की गणित के बारे में। यानी कि आज फर्स्ट डे ऑफ क्लास कह सकते हैं कि हम ले रहे हैं आपकी कक्षा 11 की गणित में। हम पढ़ेंगे पहला चैप्टर जो स्टार्ट करेंगे। इससे पहले क्योंकि डीडीयूपी पे पढ़ाया जा रहा है तो उन चैप्टर्स को अगर टाइम मिलेगा तो बाद में पढ़ाया जाएगा, अदरवाइज अभी इधर बी से मैंने स्टार्ट किया है। चैप्टर 7 आपका है डीडीयूपी। चैप्टर 7 है आपका है क्रमचय एवं संचय। क्या है? क्रमचय एवं संचय। क्रमचय की अंग्रेजी होती है परम्यूटेशन और संचय की अंग्रेजी होती है कॉम्बिनेशन। यानी कि सबसे पहले अगर हम चैप्टर में बात करेंगे तो कुछ डेफिनेशंस होगी। यानी पहले इस चैप्टर को दो पार्टों में बांटा गया है। पहला पार्ट है आपका क्रमचय और दूसरा पार्ट आपका है संचय। तो यहाँ पर हम सबसे पहले जो पढ़ेंगे वो क्रमचय के बारे में पढ़ रहे होंगे। यानी क्रमचय टॉपिक को हमने चूज किया है। ये पूरा जो कुछ भी डेफिनेशन लिखी गई है क्रमचय से रिलेटेड लिखी गई है। तो पहले हम लिखेंगे एन क्रम गुणित किसे कहते हैं। सबसे पहले हमें क्रमचय में अगर जानना है तो एन क्रम गुणित किसे कहते हैं, यानी जिसे हम एन फैक्टोरियल बोला जाता है। यानी बच्चे अक्सर फैक्टोरियल के नाम से क्रम गुणित को जानते हैं क्योंकि क्रम गुणित थोड़ा टफ पड़ता है। यानी प्रथम एन प्राकृतिक संख्याओं के सतत गुणनफल, यानी कैसा सतत, यानी लगातार की बात हो रही, सतत गुणनफल को संख्या एन का क्रम गुणित कहते हैं, जिसे हम इस सिंबल से डेनोट करते हैं। यानी कि ऐसे एन हो गया और ये एक लाइन और स्लैश हो गया, इसे हम बोलते हैं एन फैक्टोरियल अगर ऐसा लिखा हुआ है, या ऐसे भी लिखा जाता है एन फैक्टोरियल। दो सिंबल्स होता है रिप्रेजेंट करने के लिए, जनरली वे में आप इसे यूज करें। अर्थात फैक्टोरियल एन की जो वैल्यू होगी वो एन इंटू एन माइनस वन इंटू एन माइनस टू इंटू एन माइनस थ्री डॉट डॉट ऐसे घटते आएगी, इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1। मतलब एन से लेकर के और घटते क्रम में मल्टीप्लाई करते हुए कहां तक पहुंचेगी? 1 तक पहुंचेगी। फिर क्रमचय पर आधारित महत्वपूर्ण प्रमेय यानी इंपॉर्टेंट थ्योरम बेस्ड ऑन परम्यूटेशन। यानी परम्यूटेशन की हम बात चुकी कर रहे हैं, इसलिए परम्यूटेशन से रिलेटेड हमें क्या पढ़ना है? इंपॉर्टेंट थ्योरम। पहला थ्योरम है कि यदि यन विभिन्न वस्तुओं में से एक समय में आर वस्तुओं को लेकर बनाए गए क्रमचयों की संख्या, यानी आपके पास ढेर सारी वस्तुएं, मान लेते हैं वो वस्तुओं की संख्या यन हो, और उसमें से सभी वस्तुएं नहीं बल्कि कुछ वस्तुएं, मान लेते हैं आर वस्तुओं को लेकर के ही क्रमचय बनाना, यानी सभी वस्तुओं को लेकर के आप क्रमचय नहीं बना रहे हैं, जहां पर तो इसे रिप्रेजेंट किया जाएगा एनपीआर से, और एनपीआर की वैल्यू होती है फैक्टोरियल एन अपॉन एन माइनस आर फैक्टोरियल, जहां पर आर जो होता है वो एन से लेस देन और इक्वल टू, यानी आर जो होगा आर लेस देन और इक्वल टू एन, यानी एन के या तो बराबर होगा या उससे छोटा होगा, जबकि आर जो होगा वो 0 से बड़ा होगा। दूसरे केस में हम आते हैं, तो दूसरा केस जहां पर एन विभिन्न वस्तुओं में एक ही समय में आर वस्तुओं को लेकर हमें क्या बनाना है? क्रमचयों की संख्या बनानी है। लेकिन यहाँ पे शर्त है कि जो वस्तुएं हैं यानी जिन्हें बनाना है उनकी पुनरावृत्ति की अनुमति है, यानी हम उसे रीयूज कर सकते हैं, जबकि यहाँ पर ऐसा कुछ भी नहीं था पहले वाले स्टेटमेंट में। तो यहाँ पर जो आपका बनेगा वो एन की पावर आर होगी। और सबसे बढ़िया एग्जाम्पल इसका है सिक्के। सिक्कों को लेकर के, यानी सिक्के बेस्ड अगर क्वेश्चन आते हैं तो थ्योरम नंबर 2 ही आपका यूज होता है। फिर अगला यानी थ्योरम नंबर 3 की बातें करें तो एन वस्तुओं के क्रमचयों की संख्या, जहां पर पी वस्तुएं समान प्रकार की हैं और जो भी बच रही वस्तुएं वो विभिन्न प्रकार की हैं, तो ऐसी स्थिति में जो आपका क्रमचय होगा फैक्टोरियल एन अपॉन फैक्टोरियल पी होगा। फिर आपका आता है चौथा, यानी एन विभिन्न वस्तुओं के क्रमचयों की संख्या, जहां पर P1 एक प्रकार की, P2 दूसरे प्रकार की, P3 तीसरे प्रकार की, P4 चौथे प्रकार की, ऐसे विभिन्न प्रकार की, यानी Pk तक हम जा सकते हैं मान ले। और जो भी बच रही, यदि बच रही तो शेष विभिन्न प्रकार की हैं। तो ऐसी स्थिति में जो आपका क्रमचय होगा वो फैक्टोरियल एन अपॉन फैक्टोरियल P1 इंटू फैक्टोरियल P2 इंटू फैक्टोरियल P3 इंटू फैक्टोरियल P4 डॉट डॉट जो भी होगा वहां तक जाएगा। फिर उसके बाद में आते हैं हम प्रतिबंधित क्रमचय की बात करें। प्रतिबंधित क्रमचय जिसकी अंग्रेजी होगी बॉन्डेड परम्यूटेशन, यानी कुछ हमारे पास बाउंडेशन होगा, यानी ऐसे क्रमचय जिनमें कुछ विशेष वस्तुओं को किन्हीं विशेष स्थानों पर रख करके ही हमें क्या बनाना होगा? क्रमचय बनाना होगा, यानी उन्हें विशेष स्थानों पर रखने का प्रतिबंध होता है। ऐसी स्थिति में इन्हें हम प्रतिबंधित क्रमचय कहते हैं। अगला हम यानी प्रतिबंधित क्रमचय पढ़ ही चुके हैं। अब आगे हम पढ़ेंगे प्रतिबंधित क्रमचयों से संबंधित महत्वपूर्ण प्रमेय, यानी इंपॉर्टेंट थ्योरम बेस्ड ऑन बॉन्डेड
परम्यूटेशन। तो पहला होगा आपका, यानी n विभिन्न वस्तुओं में से r वस्तुओं को एक साथ लेकर बनाए गए क्रमचयों की संख्या। यानी कि अगर आपके पास n विभिन्न वस्तु हैं और जहां पर r कोई वस्तु है, लेकिन उन्हें एक साथ लेना है, कहीं भी नहीं ले सकते, उन्हें जहां भी रखना है वहां एक साथ रखना है, तो ऐसी स्थिति में जो क्रमचय होगा आपका वो n माइनस आर प्लस 1 होगा। फिर दूसरा है n विभिन्न वस्तुओं में से r वस्तुओं को एक बार में लेकर बनने वाले क्रमचयों की संख्या, जबकि एक विशेष वस्तु क्रमचय में अवश्य उपलब्ध हो। यानी कि आपके पास n कोई विभिन्न वस्तु है जहां से r वस्तु को एक साथ लेना है और उनमें एक वस्तु, यानी उस r में जो है एक वस्तु कोई विशेष वस्तु उपलब्ध हो, तो ऐसी स्थिति में क्रमचय की जो संख्या होगी r इंटू एन पावर माइनस 1 अब p r माइनस 1 हो जाएगी। यानी कि ये स्थिति बन जाएगी आपकी। तीसरा क्रमचय है यदि n विभिन्न वस्तुओं में से r वस्तुओं को एक साथ लेकर बने क्रमचयों की संख्या, जबकि जो यहाँ पर एक विशेष वस्तु थी, इधर लिखा गया है कि एक विशेष वस्तु क्रमचय में कभी भी ना आए। यानी कि r वस्तु तो ले रहे हैं लेकिन उनमें से कोई एक विशेष वस्तु है जो उस पूरे क्रमचय में नहीं आ रही है, तो ऐसी स्थिति में से n माइनस 1 पी आर हो जाएगी। आपका चौथा थ्योरम से है n विभिन्न वस्तुओं में से r वस्तुओं को एक बार में लेकर बनने वाले क्रमचयों की संख्या, जबकि दो विशेष वस्तुएं अवश्य ही उपस्थित हो, तो ऐसी स्थिति में दो विशेष वस्तुएं ने दो की बात की गई, तो फैक्टोरियल 2 इंटू आर माइनस 1 इंटू एन माइनस 2 पी आर माइनस 2। तो यहां तक ही आपका थ्योरम्स था रिलेटेड किसे, क्रमचय से, यानी क्रमचय संचय चैप्टर नंबर 7 हम पढ़ रहे हैं कक्षा 11 की गणित, जिसमें क्रमचय पार्ट हमने क्रमचय पार्ट से रिलेटेड जितने भी महत्वपूर्ण थ्योरम थे, चाहे वो प्रतिबंधित क्रमचय से थे या नॉर्मल क्रमचय से थे, उनको मैंने बता दिया है। इसका रिवीजन आप लोगों को करना है और अगले दिन एक्सरसाइज के साथ मिलेंगे। तब तक के लिए आप अपना ध्यान रखें, मस्त रहें, स्वस्थ रहें, घर पर रहें। धन्यवाद।